अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफायर की एक डिमॉन्स्ट्रेशन देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम ब्रेस्ट कैंसर डाटा सेट पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं और उससे हम क्लासिफिकेशन किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड पैकेजेस और फंक्शंस को इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे। तो मुझे इसमें डाटा सेट्स के अंदर से इंपोर्ट करना है लोड ब्रेस्ट कैंसर का फंक्शन, जिससे मैं अपना डाटा सेट जो है वो लोड करूँगा। एंड सेकेंडली मुझे sklearn डॉट लीनियर मॉडल में से इंपोर्ट करना है लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। अच्छा, अब मैं अपना डाटा सेट जो है उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। डाटा सेट जो है उसको इंपोर्ट करने के लिए मैं लोड ब्रेस्ट कैंसर का फंक्शन जो है उसको कॉल करूँगा और यहाँ पे मैं जो उसमें रिटर्न एक्स वाई है उसको ट्रू कर दूँगा, क्योंकि मुझे इसमें फ़ीचर्स के नाम वगैरह नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ एक्स का वो मैट्रिक्स चाहिए और वाई का वो वेक्टर चाहिए। उस पर मैं आगे अपना मॉडल जो है उसको ट्रेन करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसमें मुझे फर्दर जो है मॉडल सिलेक्शन में से इंपोर्ट करना पड़ेगा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को और एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। इसके अंदर मैं अपना एक्स और वाई दे देता हूँ और रैंडम स्टेट जो है वो मैं 42 दे देता हूँ लेट्स से। तो मेरा जो डाटा है वो ट्रेन और टेस्ट के अंदर स्प्लिट हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सिंपल अपने क्लासीफायर को ट्रेन करवा लेता हूँ। मेरा जो क्लासीफायर है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है और लॉजिस्टिक रिग्रेशन को मैं अपना जो डाटा है वो दे देता हूँ। इसका इंस्टेंस बल्कि मैं अभी बना रहा हूँ तो इसको मैं मैक्सिमम आइट्रेशंस दे देता हूँ, ठीक है, ताकि ये प्रॉपर्ली कन्वर्ज कर सके। मैं 10,000 इसकी आइट्रेशंस इसको बता देता हूँ कि 10,000 आइट्रेशंस जो है वो परफॉर्म करनी है और यहीं पे मैं फ़िट करवा लेता हूँ इसको मैं ट्रेन एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दे देता हूँ। तो मेरा क्लासीफायर जो है वो ट्रेन हो चुका है। मैं इस पे स्कोर चेक कर सकता हूँ एक्स ट्रेन पे और वाई ट्रेन पे। ये 96% एक्यूरेसी जो है ये दे रहा है, ठीक है। और इसी तरह से मैं स्कोर निकाल लेता हूँ जी एक्स टेस्ट वाई टेस्ट पे। तो टेस्ट पे भी मुझे ये 96% एक्यूरेसी दे रहा है। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती है इसकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन की। तो हम ये चाहते हैं कि इसको मज़ीद बेहतरी इसकी करें, कुछ इसमें मज़ीद बेहतरी लेके आएँ, इसके पैरामीटर्स को कुछ ऐसे चेंज करें कि ये मज़ीद बेहतर हो जाए। तो उसके लिए इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि सी की वैल्यू होती है जो कि रेगुलराइजेशन को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज़ होती है। जहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो हम बढ़ाएं तो रेगुलराइजेशन बढ़ती है। सी की जो है वो उसका रेसिप्रोकल है, ये यूँ समझ लें उसका अपोजिट है कि सी की वैल्यू जब हम कम करेंगे तब जो है वो रेगुलराइजेशन जो है वो बढ़ेगी। खैर, हम ये करते हैं कि हम उसी तरह से जैसे हमने रिजिड रिग्रेशन या लेसर रिग्रेशन के अंदर किया कि हमने एक लूप लगा के देखा कि कौन सी अल्फ़ा की वैल्यू सबसे बेहतर है और देन हमने वो वाली वैल्यू जो है उससे मॉडल को ट्रेन करवाया। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे कि हम एक लूप लगाएंगे। हम पहले एक वैल्यूज़ बना लेते हैं जिन पे हम अपना लूप लगाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम सी वैल्स की एक जो है वो लिस्ट बना लेते हैं नमपाई से। नमपाई हमने भी इंपोर्ट नहीं की हुई तो हम इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे इंपोर्ट numpy एज np और np के अंदर से उसी तरह से हम लॉग स्पेस में से कुछ वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं -3 से 5 तक 9 वैल्यूज़ जो हैं वो जनरेट करें। तो ये 9 वैल्यूज़ मुझे जो है वो जनरेट कर देगा। इसको आप प्रिंट भी करवा के देख सकते हैं कि इसमें कुछ इस तरह से वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। तो ये सबसे जो छोटी वैल्यू है वो क्या है 0.001 और सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो क्या है, एक के साथ जो है वो कितने ज़ीरोज़ लगेंगे 5, ठीक है। तो वो 100,000 या 1 लाख वो वैल्यू होगी सी पैरामीटर की। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से हम एक ट्रेन एक्यूरेसी की लिस्ट बना लेंगे, टेस्ट एक्यूरेसी की लिस्ट बना लेंगे
और उसके बाद हम अपना जो आइट्रेशंस का सिलसिला है वो स्टार्ट करेंगे फॉर सी इन सी वेल्स, ठीक है। एक एक सी वेल में से एक एक सी की वैल्यू हम लेंगे। और यहाँ पे मैं पाइपलाइन नहीं बना रहा, जस्ट मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी जस्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन को डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं मैक्स आइट्रेशन दे देता हूँ, ठीक है। मैक्स आइट्रेशन जो है वो 10,000 में दे देता हूँ, ठीक है। और दूसरी जो चीज़ है उसमें वो मैं सी की जो वैल्यू है वो दे देता हूँ सी, ठीक है। अच्छा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पेनल्टी जो यूज़ होती है वो L2 रेगुलराइजेशन होती है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट L2 रेगुलराइजेशन हो रही होती है। लीनियर रिग्रेशन में ऐसा नहीं था, लीनियर रिग्रेशन में हमें फिर लेसो या रिजिड रिग्रेशन को यूज़ करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जो है वो L2 रेगुलराइजेशन यूज़ हो रही है। तो मैंने यहाँ पे जस्ट सी की वैल्यू जो है वो दे दी और उसके बाद साथ ही मैंने जो है इसको फिट करवा दिया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन दे दिया इसको। और ये मेरा मॉडल जो है ये ट्रेन हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि ट्रेन एक्यूरेसी के अंदर जो है अपेंड करवा देता हूँ मैं कि इस क्लासीफायर से क्या स्कोर आ रहा है ट्रेन डाटा के ऊपर। और इसी तरह से टेस्ट एक्यूरेसी में मैं क्या स्टोर करवा दूँगा कि टेस्ट डाटा जो है उसके ऊपर क्या परफॉर्मेंस आ रही है फॉर द डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ सी, ठीक है जी। तो ये मेरा कोड जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद इसको प्लॉट करवाऊँगा जैसे मैंने पहले किया था। मैं फ्रॉम मैट प्लॉट लिब इम्पोर्ट पाई प्लॉट एज PLT और यहाँ पे मैं PLT डॉट प्लॉट सी वेल्स दे दूंगा और साथ ही मैं ट्रेन एक्यूरेसी दे दूंगा और इसको लेबल दे दूंगा ट्रेन एक्यूरेसी। और इसी तरह से प्लॉट करवा लेता हूँ जी मैं सी वैल्यूज़ के अगेंस्ट टेस्ट एक्यूरेसी और इसको मैं लेबल दे देता हूँ टेस्ट एक्यूरेसी का। अच्छा, उसी तरह से मैं PLT डॉट लेजेंड का फंक्शन कॉल कर लेता हूँ और PLT डॉट एक्स स्केल जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एक्स स्केल जो है वो हम लॉग कर लेते हैं और इसको हम रन करते हैं। सी वेल्स है ये, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो ग्राफ आ रहा है। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे वेरिएंस काफ़ी ज़्यादा है और ट्रेन की एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती जा रही है और जो टेस्ट की एक्यूरेसी है वो आप देख रहे हैं कि उसमें डिक्लाइन आ रहा है, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे यानी कि जब 1 है अल्फ़ा की वैल्यू तो उसमें ये कट उसको क्रॉस कर रहा है। लेकिन ज़्यादा बेहतर हमारे लिए ये वाली वैल्यू है। यहाँ पे कुछ आल्दो वेरिएंस आ रही है लेकिन जो इसमें कह लें कि जो डिफरेंस है वो भी कम आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्टिमल वैल्यू हो सकता है लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट भी इसकी वैल्यू जो है वो सी की वैल्यू 1 ही होती है। तो वहाँ पे हमें तकरीबन 96-97% की एक्यूरेसी मिल रही है। लेकिन अगर हम 10 की वैल्यू जो है 10⁻³ यूज़ करते हैं जो कि इनके दरमियान में आ रहा है तो ये 10⁻³ ही होगा। तो इसमें आप देखें कि आपको उससे बेहतर एक्यूरेसी जो है वो मिल रही है आल्दो उसमें कुछ वेरिएंस है। तो हम 10⁻³ यानी कि 1000 वैल्यू सेट करके देखते हैं कि हमें क्या परफॉर्मेंस जो है वो मिलती है। तो उसके लिए हम इसको कोड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी जो सी की वैल्यू है वो 1000 सेट कर लेते हैं और इनको हम प्रिंट करवा लेते हैं कि ट्रेन पे क्या एक्यूरेसी आ रही है और टेस्ट पे क्या एक्यूरेसी आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 99% और 98% आ रही है, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने सी की वैल्यू को ट्यून किया, ठीक है। तो इसे कहते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आज 2 लूप लगा के किया है। इससे बेहतर तरीके भी अवेलेबल हैं जिससे हम अपने हाइपर पैरामीटर्स को बेहतर हाइपर पैरामीटर्स जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं।
तो पहले इसकी जो एक्यूरेसी थी, पहले इसकी एक्यूरेसी 96 आ रही थी ट्रेनिंग पे भी और टेस्ट पे भी, और अब इसकी जो एक्यूरेसी है जब हमने सी की वैल्यू को 1000 रखा है तो वो अराउंड 98.8% ट्रेनिंग पे आ रही है और 97.9% जो है वो टेस्ट डाटा पे इसकी एक्यूरेसी जो है वो आ रही है।